नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खेल स्टेडियम और संस्थाएं यानी मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एमपी जीके से एमपीपीएससी प्री में लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं और स्पोर्ट्स वाले पार्ट में स्टेडियम से यानी इंस्टीट्यूशन से लगभग 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है। हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, जल्दी पढ़ लेते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। सबसे पहले भारत, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, इसको याद करिए आप। ये आपको सभी एमपी जीके पढ़ने में काफ़ी काम आएगा। यदि आप एमपी जीके याद करना चाहते हो अभी या बाद में, तो आपको ये मैप बहुत काम का है, आपको मैप याद होना चाहिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भोपाल के बारे में कि भोपाल में कौन कौन से स्टेडियम है या कौन कौन सी संस्थाएं हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात की जाती है भोपाल के बारे में। आइए सबसे पहले देखें, यहाँ पर सबसे पहला है ऐशबाग स्टेडियम। कौन सा है? ऐशबाग स्टेडियम। ये कई बार पूछा गया है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर। देखिए, अभी हम स्पोर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप सब याद करिए कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, इतना पर्याप्त है। इसके बाद हम स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तब डीप में जाएंगे। ठीक, तो अभी याद करिए कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो भोपाल में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आपका है तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश खेल संचालनालय यानी डायरेक्टोरेट कहाँ पर आता है, ये भोपाल में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। ऐशबाग, तात्या टोपे, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय और खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग, 1975 में इसकी स्थापना हुई है। सन याद रखना है, क्वेश्चन सन से आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, डेट से, कि किस सन में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखें आप, इसके अलावा आपका नेक्स्ट है, देखें इसको। अब देखिए, क्रिकेट एकेडमी, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना हुई है, तो भैया शिवपुरी में है। ये देखो शिवपुरी, आपका जो ग्वालियर इसके नीचे आता है शिवपुरी, तो शिवपुरी में क्रिकेट एकेडमी है। 2016 में इसकी स्थापना की गई है। अब देखो, अगला आपके सामने ग्वालियर है, तो ग्वालियर में काफ़ी बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखो, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ये आपका ग्वालियर में है। ठीक, इसके अलावा देखो, महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, सन 2006 से ग्वालियर में है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ये आपका है ग्वालियर में। किस किताब में आपका थोड़ा कन्फ्यूजन इसको लेके है, मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक, तो अभी ग्वालियर में आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। इसके अलावा देखें, बैडमिंटन जो एकेडमी है 2010 में इसकी स्थापना हुई है ग्वालियर में। ठीक, तो देखो, यदि आप भोपाल की बात कर रहे हो तो भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है। इसके बाद देखेंगे आप तात्या टोपे स्टेडियम मिल जाता है आपको। इसके बाद मध्य प्रदेश खेल संचालनालय है। इसके बाद खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग भी है, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और आपको जो खेल संचालनालय है, इसकी स्थापना 1975 में दोनों के साथ में स्थापना की गई। इसके बाद क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी में है। इसके बाद रूप सिंह स्टेडियम महिला हॉकी जो आपकी एकेडमी है ये आपका। उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और बैडमिंटन एकेडमी जो है 2010 से ग्वालियर में है। इतना आपका ये वाला पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है। देखिए, सबसे पहला आपका जो स्टेडियम है वो आपका है नेहरू स्टेडियम। कहाँ पर? ये इंदौर में है। अगला आपका बनता आता है अभय प्रशाल खेल स्टेडियम। अभय प्रशाल जो है खेल स्टेडियम है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक, इसके बाद देखें होलकर स्टेडियम बहुत फेमस है, यहाँ पे काफ़ी मैच होते हैं। यहाँ पर कितने मैच हुए हैं, कब कौन जीता, इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक, तो अभी याद करिए कि नेहरू स्टेडियम, अभय प्रशाल खेल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए आपको याद करना है। ठीक, तो नेहरू स्टेडियम, अभय प्रशाल खेल स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, और इसके बाद देखें पारसी क्रिकेट क्लब 1890, इसकी डेट भी पूछी गई है कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि आपको जो पारसी क्रिकेट क्लब है ये कहाँ पर है, इंदौर में, इसकी स्थापना कब हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 1890 1890 में इसकी स्थापना होगी। ठीक, इसके अलावा अगला है मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। भाई आपको जो स्टेडियम है, इसके बाद जो आपका क्लब, इसके बाद में इसकी पूरी कहानी है
कि कैसे कैसे ये बना, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन जो है 1941 में, 1941 में इसकी स्थापना इंदौर में की गई। इसके अलावा देखें, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में शायद इसकी स्थापना हुई थी, इसके बाद में यहाँ पर इसे शिफ्ट किया गया। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन वर्तमान में कहाँ पर है? इंदौर में है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना, वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। इसके अलावा सातवां आपका है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस, बहुत इजी हो गया, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो एसोसिएशन है वो आपके इंदौर में है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, देश की पहली मलखंब एकेडमी, एकेडमी नहीं वो एकेडमी, अकादमी है वो, ठीक। देश की पहली मलखंब एकेडमी 2018 से कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। इसके बाद अगला धार है। धार में दो संस्थाएं मिलेंगी आपको, कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्था साई, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, ठीक। तो कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये कहाँ पर है? धार में है। धार कहाँ पर आता है? ये आपका उज्जैन, इंदौर है, इसके बाजू में साइड में यहाँ पर धार आता है, ठीक। चलिए तो कुशाभाऊ ठाकरे हो गया। इसके बाद राजा देवी सिंह डही दरबार बैडमिंटन हॉल, ये कहाँ पर है? धार में। तो उज्जैन में आपका मलखंब की एकमात्र एकेडमी है, पहली एकेडमी है, 18 में स्थापना हुई। इंदौर की बात करें तो नेहरू एकेडमी है। इसके बाद अभय खेल स्टेडियम है, अभय प्रशाल खेल स्टेडियम है। इसके बाद होलकर स्टेडियम है। पारसी क्रिकेट क्लब जो है 1890 से वहीं पर है। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 से इंदौर में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश बैडमिंटन और टेबल टेनिस एसोसिएशन भी जो है आपका इंदौर में है। इसके अलावा धार की बात करें, धार में जो है दो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है SAI, उसके बाद राजा देवी सिंह डही दरबार बैडमिंटन हॉल जो है ये भी धार में स्थित है। इसको याद करिएगा, आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और स्टेडियम है उनकी बात करते हैं, जैसे भोपाल में और भी है। देखिए भोपाल में हमने पढ़ लिए थे, अब कुछ और बाकी इनको पढ़ लेते हैं। देखिए बहुत सारे हैं। सबसे पहला आपका एथलेटिक्स अकादमी है, 2016 में इसकी स्थापना हुई है। 2016 में, याद रखना है, 2016 में एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना भोपाल में की गई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मार्शल आर्ट अकादमी 2007 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद देखें वाटर स्पोर्ट्स अकादमी एकेडमी 2007, ठीक। पुरुष हॉकी और पुरुष हॉकी अकादमी 2007। इसके अलावा देखें इक्वेस्ट्रियन एकेडमी आपकी 2007 में इसकी स्थापना, इक्वेस्ट्रियन एकेडमी। इसके अलावा देखें आप शूटिंग, ये सभी जो है 2007 के हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। शूटिंग एकेडमी जो है, इसके मध्य प्रदेश मुक्केबाजी अकादमी, उसके बाद तलवारबाजी, उसके बाद कराटे एकेडमी, ठीक। तो सबसे पहला बार जो आपका एथलेटिक्स है ये 2016 का है। इसके बाद सारे जो है 2007 के आपके हैं। मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, पुरुष हॉकी, इक्वेस्ट्रियन, शूटिंग एकेडमी, मुक्केबाजी, तलवारबाजी आपका जो है। इसके बाद कराटे एकेडमी है, और उसके बाद ताइक्वांडो अकेडमी है। इसके बाद कुश्ती अकेडमी जो है आपका 7, उसके वुशु एकेडमी। तो जितनी भी आपके मारघाट के, आपके मारपीट के हैं, वुशु, कुश्ती, ताइक्वांडो, कराटे, तलवारबाजी और मुक्केबाजी, सभी आपके शूटिंग जो आपका है, सभी जो आपके 7 भोपाल में है। इसके अलावा इक्वेस्ट्रियन, पुरुष हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट जो आपके सभी भोपाल में। बात क्लियर है? अब देखो इसके अलावा एक और आपका है स्विमिंग एकेडमी। स्विमिंग एकेडमी जो आपका है भोपाल में, आपका जो होशंगाबाद में, इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में स्विमिंग एकेडमी है, सन 2008 से इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए एक संजय एकेडमी भी है। संजय एकेडमी कहाँ पर है? गुना में आता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आगे भी आने की पूरी संभावना है कि गुना में कौन सा स्टेडियम है, या फिर संजय स्टेडियम कहाँ पर है, तो आंसर होगा गुना में, ठीक। इसके बाद रीवा की बात करें तो रीवा में एक स्टेडियम है, इसका नाम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इससे पहले आपके एग्जाम में 17-18 में क्वेश्चन आया था कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो रीवा में। बेसिक क्वेश्चन होते हैं और ये गलत हो जाते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद पढ़ने देखिए। इसके बाद अगला आपका है जबलपुर। अब बात करेंगे कि जबलपुर में कितने स्टेडियम है और कहाँ कहाँ पर है, ठीक। सॉरी, जबलपुर में कौन कौन से स्टेडियम है, इनकी स्थापना कब हुई। चलिए तो आपको यहाँ पर याद देखो, ये आपका है कटनी, उसके बाद आपका नीचे मंडला है, यहाँ पे सिवनी है,
नरसिंहपुर है, और दमोह के सेंटर में आपका आता है जबलपुर। इसमें पहला आपका स्टेडियम है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। कहाँ पर है ये? जबलपुर में आता है। अगला आपका है रानी ताल स्टेडियम। इसके बाद अगला है आपका है अशोक पटेल स्टेडियम। ठीक, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, रानी ताल, अशोक पटेल स्टेडियम, और अगला आपका है तीरंदाजी एकेडमी जो है 2013 में इसकी स्थापना हुई थी जबलपुर में। और आपका अंतिम है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस स्टेडियम टेबल टेनिस एसोसिएशन। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी जबलपुर में। 72-73 यानी 72-73 के आसपास इंदौर में इसे शिफ्ट किया गया। बात की वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में ये इंदौर में है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी जबलपुर में। चलिए, तो आपके जबलपुर में 5 संस्था हमने पढ़ी, एकेडमी पढ़ी है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है, कहाँ पर है? रानी ताल, अशोक पटेल और तीरंदाजी एकेडमी, और अंतिम आपका मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये इंदौर में है, स्थापना इसकी हुई थी जबलपुर में इसके, लेकिन शिफ्ट किया गया इंदौर में। ठीक, रीवा में आपका है ठाकुर रणमत सिंह, और आपका जो गुना है वहाँ पर संजय स्टेडियम आता है। ठीक, चलिए, तो इतना पर्याप्त है। हमने जो भी आपके स्टेडियम इनको डिस्कस कर लिया है। स्पोर्ट्स हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें जो भी आपके खिलाड़ी हैं, कहाँ पे स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर किसके लिए है, किसकी क्या विशेषता है, किसके बारे में क्या फैक्ट है, सभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।